साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान भट्ट साहब, इससे पहले भी क्या ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग, और इसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है? देखिए, एजेंट्स तो हो रहे हैं पहले भी, और एजेंट्स जाहिर है वो आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपके जो कमर्शियल एड्स हैं आपकी लीग्स में वो डील करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। इसमें किसी प्लेयर का हिस्सेदार होना किसी कंपनी में या किसी चीफ सिलेक्टर की पोस्ट पे अगर आप हैं और साथ ही आप उस कंपनी का भी हिस्सा हैं तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह की चीज तो कभी ना सुनी ना देखी। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो बहस चल रही है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके है, क्योंकि एक आप इस पोजीशन में जहां पर प्लेयर सिलेक्ट होते हैं और दूसरी पोजीशन ये है कि जहां पर प्लेयर ने मार्केट होना है, तो ये चीजें कोरिलेट की जा सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ऐसे में डेफिनेटली वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पैदा होता है। अगर उसको वो डिनाई नहीं करते और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली ये दोनों चीजें एक साथ होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। बिल्कुल है, लेकिन वर्ल्ड कप जारी है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप सब के सामने है। चीफ सिलेक्टर का ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना तो टीम के मोराल पे कितना असरअंदाज होगा, और पाकिस्तानी कौम तो बड़ी तवक्कुआत रख रही थी इनसे। देखिए, आप पिछले 4 मैच हारे हैं ना, तो बात तो ये आज हुई है। तो अब इस बात को उठा के तो ये ना कोई कहे कि जी टीम इसकी वजह से परेशान थी। ठीक है जी, ये तो आज एग्जिस्ट की है बात। तो हार तो हम पिछले एशिया कप से हारी जा रहे हैं, तो 1.5 महीने से हमारी परफॉर्मेंस खराब है। सो इस अब डेफिनेटली अब अगले मैचेस में ये भी उनके जहन पे ऐड होगी चीज, लेकिन जो पीछे हुआ है उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है आप परफॉर्मेंस तो आपने ग्राउंड में देनी है। आप एशिया कप से पहले जो सीरीज थी वहां तक तो आप वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग थी और सब कुछ बड़ा ठीक था और सारे अच्छे थे। अब जबकि परफॉर्मेंस डिप हुई है तो मैंने आज देखा कि बहुत लोग इस चीज को बेस बना रहे हैं कि प्लेयर का जो था ना वो इसकी वजह से ये हो गया। भैया ये तो कल परसों की बात है। आप तो एशिया कप से मैचेस जो है ना वहां पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है, तो उसको आप इस चीज के साथ लिंक नहीं कर सकते। सही है। भट्ट साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इंजमामुल हक साहब ने इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कहा है, आपको भी सुनाते, अपने नाज़रीन को भी सुनाते। मैं क्योंकि जी मेरा सारों के सामने 20 साल का मेरा एक कैरियर है जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, और उसके बाद भी 15 साल से लोग जानते हैं। तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे नहीं जानते। उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन लगे ना, इसको इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। ये गुफ्तगू सुनिए भट्ट साहब आपने, आप क्या कहेंगे इस गुफ्तगू के जवाब में? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंजी भाई ने अपने आप को जो है वो उसके आगे जाहिर है उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और साथ में उन्होंने कहा है कि हालांकि नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि जब किसी के ऊपर इंक्वायरी होती है तो वो अपनी पोजीशन छोड़ दे। ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा हूँ या जानना चाह रहा हूँ ताकि इस पे पूरी बात हो सके कि ये है किस बारे में इंक्वायरी। या तो वो ये डिनाई कर दे कि मैं हूँ ही नहीं इस कंपनी में, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात खत्म हो जाती है। और अगर वो कंपनी में है तो फिर इंक्वायरी किस चीज के ऊपर करनी है, फिर तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंक्वायरी किस चीज के ऊपर होगी इसका कोई समझ नहीं आ रही। ये ही इज पार्ट ऑफ द कंपनी और इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, ये आकिब कुरैशी बताएंगे। आकिब बताइएगा कौन कौन इस कंपनी में शामिल था और कब से ये कंपनी काम कर रही थी? जी बिल्कुल, देखें अभी जो सलमान भाई ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, तो जो पीसीबी की अभी जो है एलामिया जारी हुआ है उन्होंने वाजिया लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं जो कि इंक्वायरी करेगी, सिफारिशात मुर्तब करके चेयरमैन को जमा करवाएगी। ताहम उस कमेटी में 5 मेंबर्स कौन से होंगे ये वाजिया नहीं किया गया। जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें इंजमामुल हक का मौक़िफ़, उन्होंने वाजिया तौर पर इस चीज की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मेरी कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बेबुनियाद इल्जामात लगा गए हैं, ऐसे इल्जामात पर दुख हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे भी दोनों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पीसीबी कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो कह रहा है ऐसा मामला कुछ नहीं है। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये 5 रुकनी कमेटी जो है वो जब बनेगी उसके बाद बैठेगी तो वो आएगी।
कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी का नाम गैजो कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है। वहां पर काफी डायरेक्ट जो अभी भी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में इंजमाम का नाम, इंजमामुल हक का नाम एज अ डायरेक्टर आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का नाम एज अ डायरेक्टर आ रहा है। प्लेस एजेंट जो कि तलहा रहमानी है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो 7 लड़के खेल रहे हैं, उन 7 लड़कों का एक ही एजेंट है जिसका नाम है तलहा रहमानी। तो तलहा रहमानी का इस सारे मामले में जो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, और उनके साथ जो है शेयरिंग है इंजमामुल हक की, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। इस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई बात नहीं हो रही जो कि डॉक्यूमेंटेड है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के थ्रू तलहा रहमानी जो कि 7 क्रिकेटर्स का एजेंट है, एक ही एजेंट 7 क्रिकेटर का, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और अगर आगे इंक्वायरी अगर हुई तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक एजेंट 7 खिलाड़ियों का जो है वो कैसे बन सकता है एक नाम। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि उसमें डायरेक्टर का नाम इंजमामुल हक एज डायरेक्टर आ रहे हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी आ रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जो है वो तो डॉक्यूमेंटेशन में एज अ डायरेक्टर नाम आ रहा है, लेकिन इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आईसीसी से अप्रूव्ड एजेंट होते हैं, और ये माजी की बात कर रहे हैं कि पहले कभी कोई था, अभी मौजूदा सूरत हाल में नहीं है। जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं, दोबारा पूछेगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा था आपसे कि डॉक्यूमेंटेशन में इंजमामुल हक साहब का नाम है एज अ डायरेक्टर, मोहम्मद रिजवान का नाम भी है, लेकिन इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो प्लेयर एजेंट होते हैं ये आईसीसी से अप्रूव्ड होते हैं, और ये माजी की बात है, अब रिसेंटली ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए माजी की बात तो है, अगर लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन में है वो उस वक्त तो चल रहा है, और हमें इस चीज़ को हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मामला था उसमें सोर्सेज यही कहते हैं, बल्कि जो पीसीबी के सोर्सेज हैं उनसे भी हमने पता किया, तो उस सारे मामले में जो टाई पड़ा हुआ था प्लेयर्स पीसीबी, जिसमें प्लेयर्स जो है वो काफ़ी क्लॉज पे जो है साइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको वो चाहते थे कि आईपीसीबी जो आईसीसी का रेवेन्यू लेता है उसमें से 2% या 3% जो है प्लेयर्स को दिया जाए, जो कि उनका राइट भी है। क्योंकि दुनिया क्रिकेट में जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो वहां पर काफी खिलाड़ियों की जो रेवेन्यू शेयर होता है वो 20 से 30% है। तो अगर खिलाड़ियों ने ये मुतालबा किया था तो बिल्कुल बजा था, लेकिन इस सारे मामले पर जब ज़का अशरफ और जो चेयरमैन साहब थे और पीसीबी था उन्होंने बात नहीं मानी, तो इस सारे मामले में कौन आया था? वो आए थे इंजमामुल हक, और इंजमामुल हक तब आए हैं जब उनके पास एक ओहदा था, और वो ओहदा था चीफ सिलेक्टर का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। उन्होंने टीम सिलेक्ट करनी होती है, सारे सवालात उनसे होते हैं कि आपने इस प्लेयर को क्यों सिलेक्ट किया, इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया, तो सवालों के जवाब तो उनको देना पड़ेंगे। जब अगर इंजमाम भाई ने अभी कहा है कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, तो मुझे फिर यही लगता है कि या तो फिर डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे हैं या फिर मामला कुछ हो रहा है, क्योंकि पीसीबी की जो अभी जस्ट प्रेस रिलीज आई है, जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है, वो बेशक उन्होंने नाम नहीं बताए कि नाम कौन से हैं, लेकिन 5